नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में स्थापित उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर। इसे हम बुंदेलखंड का कोणार्क सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं। मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि पूरे देश में केवल उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थापित उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर का महत्व और वहां के बारे में विख्यात मान्यताएं आज भी दर्शकों को यहां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह मंदिर अपने समय के राजाओं और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ होने के कारण कई ऐतिहासिक घटनाओं का जीता जागता उदाहरण है। झांसी राज्य के तत्कालीन सूबेदार नारो शंकर मोतीवाले और दतिया नरेश का इस मंदिर के साथ गहरा नाता रहा है। उन्नाव बालाजी सूर्य देव के मंदिर में एक अखंड ज्योत कई वर्षों से लगातार जल रही है। भक्तों द्वारा अखंड ज्योत के लिए दिए जाने वाले देसी घी के विषय में अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसे आप बड़ी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा कहीं ना आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा, जिसे मैं साक्ष्य के साथ दिखाने जा रहा हूँ। भक्तों द्वारा दिए जाने वाले घी का उपयोग केवल अखंड ज्योत और हवन पूजन में तो किया जाता है, परंतु यदि इस घी का उपयोग कोई व्यक्ति अपने निजी काम या लाभ के लिए करता है तो उसे बालाजी सूर्यदेव के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। और पूछने पर पता चला कि जब कभी किसी व्यक्ति ने घी का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया है तो उसे शारीरिक कष्ट या किसी विनाशकारी घटना का सामना करना पड़ जाता है। मंदिर के प्रांगण में दान दिए जाने वाले घी के कई कुएं भी हैं, जिनमें से कई कुएं घी से भर जाने के बाद बंद कर दिए गए हैं। 60-70 फुट गहरा कुआं है, एक इस घी से भर गया है, भर रहा है अभी। एक जो है कुआं जो अभी भर चुका है बालाजी का। ऐसे ही कम से कम मंदिर पे 6-7 कुएं हैं घी के। इस स्थान का एक विशेष महत्व जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह ऐतिहासिक भी है और उतना ही प्रामाणिक। मुख्य मंदिर के ठीक सामने नीचे की ओर सीढ़ी जा रही है, जो सीधा आपको पुष्पावती नदी के तट की ओर ले जाती हैं। इस नदी के पवित्र जल में स्नान कर व्यक्ति के सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, जिसके लिए रविवार, जो कि सूर्य देव का विशेष दिन माना गया है, इस दिन स्नान करने से और गीले वस्त्र में ही भगवान उन्नाव बालाजी सूर्य के पाषाण सूर्य यंत्र पर जल अर्पण करके व्यक्ति के सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ प्रत्येक रविवार देश विदेश से कई श्रद्धालुओं के आने से एक बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो जाती है। मंदिर के पंडा द्वारा अब जो दूसरी बात बताई गई उसे सुनकर तो एक बार को मेरा मन भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्राचीन समय में जब उन्नाव बालाजी सूर्य देव को पाषाण रूपी सूर्य यंत्र जब एक घटनाक्रम के कारण कई वर्षों तक पुष्पावती नदी के जल में पड़ा रहा, तब यहाँ एक लोधी परिवार की गाय रोज आकर इस पाषाण रूपी सूर्य यंत्र के ऊपर इस प्रकार खड़ी हो जाती थी कि गाय का दूध स्वतः ही सूर्य देव के ऊपर चढ़ जाता था, मानो वह गाय जैसे भगवान सूर्य देव का दूध से अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित कर रही हो। जब एक दिन यह घटना उसके मालिक ने देखी तो क्रोध में आकर उसने उस गाय की हत्या कर दी और कुछ समय पश्चात ही भगवान उन्नाव बालाजी सूर्य देव के प्रकोप से उसका विनाश हो गया। तब से ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी लोधी वंश का व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। महाराज जय बालाजी की। जय बालाजी की। ये मंदिर जो है किस समय स्थापित हुआ, किनके द्वारा स्थापित हुआ है? ये मंदिर 1500-1600 वर्ष पुराना है। ये राजा मरुत हुए हैं वाराणसी में, उन्होंने सूर्य यज्ञ किया था। उस समय सूर्य यज्ञ करने के लिए जब देवताओं का आह्वान हुआ तो सूर्य भगवान का सब देवताओं का आह्वान हुआ, सब देवता आते हैं, जब पूजन होता है सूर्य आह्वान हुआ तो आकाशवाणी हुई है सूर्य भगवान की, तो अपने पूर्ण प्रभाव से आएंगे तो पृथ्वी जल जाएगी, अतः आप एक पाषाण का यंत्र बना लें।
तो विद्वानों ने वो पाषाण यंत्र बनाया, आह्वान हुआ, सूर्य भगवान अपनी 12 तलाओं से उसमें प्रविष्ट हुए हैं। सूर्य अपनी 12 तलाओं से प्रविष्ट हुए, यज्ञ संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद सभी देवताओं का विसर्जन हो गया। उसे पत्थर समझते, जैसे तिलती तल मिष्टित होती है, ऐसे ब्राह्मणों से भी कहीं बड़े पाठ पूजा में हो जाती है भूल। उन्होंने उस तो यंत्र तो पत्थर समझते हुए छोड़ दिया, बताया सभी देवताओं का विसर्जन हो गया। ये आदि काल तक वहां सूर्य यंत्र पड़ा रहा, जो आपने अभी जल चढ़ाया, ये सूर्य यंत्र वो ही है। हमारे जो पूर्वज थे सताराम और पताराम, जिनकी ये समाधि जे थे, इनकी तो संतान नहीं थी। पताराम और सदाराम थे जिनकी बाहर बनी है, उनकी संतान है हम सब लोग। तो वो सूर्य भगवान का जप करते थे, आराधना करते थे। सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए, उनसे बोला थे आप ब्राह्मण अपने शरीर तो जर्जर क्यों कर रहे, आप उन्नाव में जाइए और वहां आपको नदी के किनारे सूर्य यंत्र के दर्शन हो। फिर कहा तो सुबह आप नदी किनारे जाओगे, जहाँ एक गाय दूध छोड़ रही होगी अपने थनों से स्वतः, वहां आप तो उठाड़ना, नीचे सूर्य यंत्र के दर्शन हो। तो वो आए, उनने देखा, जल्दी आते बैठ गए, जैसे सूर्योदय होता है वो गाय आते अपने आप ये बनी है, अपने थनों से उस पर अपने आप दूध छोड़ देती थी। उनने उस जगह से उठाया, वो जो तो लोधी समाप्ति वो दाय थी, उसने गुस्से में इसमें लठ मारा, ये जो दाय समाप्त हो गई। इनने श्राप दिया सूर्य भगवान ने, तो तुम प्रातः होते ही नजर छोड़ देना, ना तो तुम्हारा सर्वस्व विनाश कर दूंगा। उस समय से लेते आज 1500-1600 वर्ष है इस गांव में लोधी समाजता, तो भी स्थायी रूप से नहीं रह पाता है। यंत्र तो उठाया है हमारे पूजरों ने, इसको स्थापना थी। ये जो पूर्वजों ने इस मंदिर की ख्याति फैली लोगों, तो यहाँ आते, यहाँ चर्म रोग हो शरीर में तो भी यहाँ ठीक होता है। शरीर में छाजन, थोड़ी सफेद दाग तो भी होता है, सारी तस्त वो यहाँ ठीक होता है। ये जो देसी घी के कुओं की मान्यता है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये आदमी अपने जो लिए हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, महाराज हमारे संतान नहीं है, या महाराज हमारा शरीर में चर्म रोग है, हमारा ठीक हो जाए, तो हम इतना घी चढ़ाएंगे। तो वो घी तो यहाँ आने से चढ़ाने तो उनकी सब मनोकामनाएं होती हैं। और इस घी तो ना यहाँ था तो पंडा, ना पुजारी, ना कन्या भोज, ना ब्राह्मण भोज, कुछ नहीं होता है। यहाँ सुबह से शाम तक अखंड ज्योति जलती है और 8 से 10 किलो घी पर डे आरती में यूज होता है। और घी के नाम का पैसा कोई भी व्यक्ति नाम से भी नहीं खा सकता, यदि धोते भी ताल गया तो उसका विनाश हो जाता है। ये यहाँ की विशेष महत्ता है। झांसी के राजा हुए नारूशंकर राव मराठा थे, लक्ष्मीबाई थे पूर्वज, उन तो उस समय तुष्ट रोग हो गया था, वो ठीक हो गए हैं। महाराज जी, आपने इतना हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि यहाँ के मंदिर के बारे में जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं उसको आपने क्रमबद्ध बिंदुवार बिल्कुल समझाया। हम दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि उनको यहाँ के स्थान के बारे में जो विशेषताएं जानकारी मिली है वो इसके लिए यहाँ पे बहुत जल्द दर्शन के लिए आएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला। मीडिया जो है देश का चौथम स्तंभ है। आप जो ले रहे हैं इसी से प्रचार प्रसार होता है और धर्म में आस्था होती है लोगों की। जय बालाजी महाराज की जय हो।